हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जियाओयान भी आ पहुंचा था। सुपरवाइजर उसे देखकर पूछने लगा कि अरे कैप्टन जियाओयान, आप यहाँ, आपकी फ्लाइट नहीं थी क्या? तो वो बोला कि बस अभी अभी लैंड किया और यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को रिसीव करने के लिए आया हूँ। जिनिया के दिल में तो आस जाग उठी, मगर असल में वो बेइजिंग की बात कर रहा था। बेइजिंग बोली कि देखो ना, ये दोनों क्या कह रही है कि आपने इनको इंटरव्यू दिया, क्या ये सच कह रही है? और जियाओयान भी मुंह पर मुकर गया कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने इनको कब इंटरव्यू दिया? तुम यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी झूठ बोलो। पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज को बता दो कि मैं इन दोनों लड़कियों को यहाँ पर नहीं देखना चाहता। आज इन दोनों ने ये झूठ बोला है, कल को कोई बड़ा झूठ भी बोल सकती है। जिनिया उसकी ये बात सुनकर शॉक्ड हो गई और पूछने लगी कि आखिर तुम मुझसे किस चीज का बदला ले रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इतना बुरा पेश आने लगे? इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां जियाओयान जिनिया के साथ शादी कर लेने पर बहुत ज्यादा खुश था। उसके कुछ दोस्त भी उसे पूछने लगे कि अरे पगले, अभी तक तो तुम ग्रेजुएट भी नहीं हुए और तुमने शादी कर ली, क्या तुम्हें इतनी जल्दी थी? जिसके जवाब में वो बोला कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शादी कर ली। तभी उसका एक दूसरा दोस्त भी पहुंच आया और कहता है कि जियाओयान प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। कुछ लड़के तुम्हारी वाइफ के बारे में बता रहे थे कि उसका चक्कर एक बुड्ढे के साथ चल रहा है। जियाओयान बोला कि प्लीज यार, इस तरह के रूमर्स पर बिलीव मत किया करो, लोगों के मुंह तो वैसे भी बंद नहीं होते और अगर उसे इस बारे में पता चला तो कितना बुरा लगेगा। चलो अब मेरी वाइफ के लिए कुछ स्नैक्स लेने को चलते हैं। दूसरी तरफ जिनिया को सच में एक ओल्ड मैन के साथ दिखाया जाता है। अचानक से जब जियाओयान ने उसे देखा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और उसके बाद कभी भी उसने जिनिया से बात नहीं की। प्रेजेंट में वो जवाब देते हुए बोला कि तुमने क्या किया है ये तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। जिस पर जिनिया कहने लगी कि ठीक है, मैं ये जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी फ्रेंड इनोसेंट है, प्लीज इसे मत निकालना। जियाओयान ने भी वादा कर लिया कि मैं इनोसेंट लोगों को कुछ नहीं कहता। जिसके बाद जिनिया वहाँ से चली गई। फिफी उसे रोकना चाह रही थी और उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये इस पायलट की बात को इतना क्यों मान रही है। नेक्स्ट सीन में रिजाइनेशन लेटर बनाते वक्त जिनिया सोच रही थी कि शायद सिर्फ मैं ही उस रिलेशनशिप को दिल से लगाए बैठी हूँ, मुझे भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। तभी फिफी आकर उसे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो लड़का तुम्हारे साथ इतना बदतमीजी से क्यों पेश आता है, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? जिस पर वो बोली कि जो भी हुआ था वो वैसे भी गुजर चुका, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे जाने के बाद यहाँ तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। फिफी के जाने के बाद यहाँ जिनिया की आंखों से आंसू आ रहे थे कि तभी उसके डैड की कॉल आ गई तो उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी आवाज सुनकर डैड उसे बार बार पूछ रहे थे कि किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना? अगर किया है तो बताओ मुझे, मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगा। तुम इस एयरलाइन कंपनी की होने वाली फ्यूचर प्रेसिडेंट हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। मगर जिनिया अपने डैड को कुछ भी नहीं बताती और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भला कोई क्यों मुझे बुली करेगा। नेक्स्ट सीन में जिनिया को उसका यूनिवर्सिटी क्लास फेलो, उसका अच्छा दोस्त शियू मिला जो कि यहाँ पर पायलट भी था। बातों ही बातों में वो जिनिया से पूछने लगा कि तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? क्या अपने एक्स हस्बैंड की वजह से जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसे अब भूल भी जाओ, उसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में, और फिर तुम्हें मेरे जैसा दोस्त मिला है जो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। तभी दूसरी तरफ से बेइजिंग आते हुए कहती है कि ओ देखो तो सही, तुम दोनों ने एयरपोर्ट में भी डेटिंग करना शुरू कर दिया। जबकि जियाओयान बोला कि बड़ी तेज हो, फौरन से दूसरी जॉब भी ढूंढ ली। इधर जिनिया कहती है कि मैं इन दोनों को नहीं जानती, चलो यहाँ से। उसे तो इस बात से भी मसला हो रहा था कि जिनिया उसे इग्नोर कैसे कर सकती है। फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि इधर शियू ने उसे एक पंच दे मारा उसका हाथ छोड़ने के लिए। और जब वो मारने लगा तो जिनिया फौरन से आगे आ गई। वो कहती है कि तुम तो मुझे नहीं देखना चाहते हो ना, तो फिर मुझे जाने दो यहाँ से। वो दोनों तो चले गए और इधर जियाओयान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया कि आखिर ये उस लड़के को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही थी। दूसरी तरफ शियो को कॉल आ जाती है कि तुम्हें पता भी है तुमने टॉप 1 पायलट पर हाथ उठाया, इसकी वजह से तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, फौरन से आओ और इस मामले को निपटा कर जाओ। बेचारे शियो की तो बात तक नहीं सुनी जा रही और जिनिया भी समझ चुकी थी कि खामखा इसकी जॉब मेरी वजह से खतरे में पड़ गई है। उसके जाते ही यहाँ पर जियाओयान का दोस्त मिंग आ पहुंचा था, जो जिनियो को देखकर उसे डांटने लगा कि पहले तो तुमने मेरे दोस्त जियाओयान को चीट किया, वो भी एक बुड्ढे की खातिर, और अब तुम दोबारा उसकी लाइफ में आ गई हो। जिनिया तो सुनकर हैरान हो गई कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने कब उसे चीट किया था? जिस पर मिंग कहने लगा कि झूठ मत बोलो, हम दोनों ने तुम्हें खुद देखा था उस बुड्ढे के साथ। तभी जिनिया को याद आया कि उस वक्त तो वो अपने डैड से मिली थी, जो कि इन्हें बता रहे थे कि तुम्हारी मॉम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए मैं उन्हें अब्रॉड ले जाना चाह रहा हूँ। जिनिया समझ गई कि यकीनन उस टाइम जियाओयान ने मेरे और डैड की रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टूड किया होगा। मुझे जल्द से जल्द उसे ये क्लेरिफिकेशन देनी होगी और फौरन से उसके पास जाने लगी। उसके पास आकर
आकर उसे कहती है कि जियाओयान मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मगर वो बोला कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर कर रहा हूँ। जिनिया ने बताया भी कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर फिर भी वो यही कहता है कि साइड पर जाकर वेट करो, जब मैं डिनर कर लूँ तो मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा। उसे जेलस करने के लिए बेइजिंग को अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगा, जबकि बेइजिंग भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं थी। उसने जानबूझकर पानी का गिलास गिरा दिया और फिर फौरन से सॉरी कर दी कि माफ करना, पानी कुछ ज्यादा ही गर्म था। लेकिन देखो ना, फर्श गंदा हो गया, क्या प्लीज तुम इसे साफ कर दोगी? जियाओयान बोला कि पूछ क्या रही हो, सीधा सीधा हुक्म दो। कान छुटाते हुए जिनिया को लग गया था, जो कि जियाओयान को अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहना चाहता और फौरन वहाँ से चला गया। जिनिया भी उसके पीछे भागने लगी कि प्लीज रुक जाओ, अब तुम खाना खा चुके हो तो तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन को भी सुनना होगा। जबकि जियाओयान उसे कुछ पूछे और कुछ कहे बगैर डायरेक्टली किस करने लगा, क्योंकि वो अभी तक शियू से जेलस फील कर रहा था। जिनिया से कहने लगा कि जितना तुम उस लड़के के करीब जाओगी मैं उतना ही तुम्हें टॉर्चर करूंगा, और फिर जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। अपने रूम में बिलाकर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिस पर जिनिया ने उसे थप्पड़ मार दिया। जियाओयान को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि पहले भी तो तुम कई लड़कों के साथ सोई होगी, आज मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं तो इसमें क्या बुरा है? ये कहकर वो उसके करीब आ गया था। नेक्स्ट सीन हमें अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका और उसे काफी सारे पैसे दे देता है, ये कहते हुए कि मेरे सामने इतना मासूम चेहरा बनाने की जरूरत नहीं। जिनिया बोली कि आखिर तुमने एक बार भी मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका क्यों नहीं दिया? जिस पर वो बोला कि तुम यही कहना चाहती हो ना कि ये पैसे कम हैं, ये लो मेरा अनलिमिटेड कार्ड रख लो। जिसके बाद वो अपना ब्लेजर लेकर वहाँ से चला गया। इधर जिनिया सोच रही थी कि जियाओयान, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए थोड़ी सी अफेक्शन बची थी, आज वो भी तुमने खत्म कर दी। तभी उसे डैड की कॉल आई, जो बता रहे थे कि मैं तुम्हारी मॉम को अब्रॉड से वापस ले आया हूँ। और जिनियो बोली कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपको और मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। जाते जाते उसने मैसेज टाइप करके जियाओयान को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि उस वक्त तुमने जो कुछ भी देखा था वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड थे। इधर जियाओयान भी उन मैसेजेस को पढ़ने ही वाला था, मगर अचानक से उसका दोस्त मिंग आ पहुंचा तो उसने पढ़े बगैर ही उन मैसेजेस को डिलीट कर दिया। मिंग ने जब उससे उसके खराब मूड की वजह पूछी तो वो डाइवोर्स पेपर दिखाते हुए बोला कि इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आती कि ये मेरी लाइफ में वापस क्यों आ गई है। उन पेपर्स को देखकर मिंग कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो बड़े रोमांटिक निकले, 3 साल गुजर गए मगर अभी तक तुमने इन डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया, मतलब कि लीगली तुम दोनों अभी भी कपल हो, और अगर तुम अब उसे डाइवोर्स देना चाहो तो तुम्हें उसे अपनी आधी जायदाद भी देनी होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? जियाओयान बोला कि हाँ, लीगली तो अभी भी हम कपल ही है और उसे लगता होगा कि मैं उसे छोड़कर मूव ऑन कर चुका हूँ। हाँ, मैं उसे नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ में किसी और लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मिंग उसे समझाने लगा कि अरे इतना भी बेवकूफ मत बनो, तुम इस एयरलाइन के टॉप पायलट हो और दुनिया में बहुत सारी लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मर रही है। वैसे मजे की बात बताऊं, चेयरमैन ने एक फैमिली पार्टी रखी है जिसमें वो पहली बार अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवाएगा, तो हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए। नेक्स्ट सीन उस पार्टी का दिखाया गया जहाँ मिस्टर ये भी जियाओयान के बारे में ही बात कर रहा था कि वो यंग और टैलेंटेड पायलट है, मुझे तो उसका ये हार्ड वर्क बहुत पसंद आया। तब तक वहाँ पर जियाओयान भी मिंग के साथ पहुँच आया था और जिनिया को मिस्टर ये के साथ देखकर हैरान हो गए कि इस लड़की ने मिस्टर ये को भी नहीं बख्शा, यकीनन उनसे पैसे लिए होंगे। जबकि मिस्टर ये जिनिया को जियाओयान से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, उसने तो बहुत मना किया, मगर डैड फिर भी उसे इसके पास ले आए और इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि ये मेरी बेटी है। वो दोनों ही हैरान हो गए और मिंग पूछने लगा कि तुम स्प्रिंग एयरलाइन के चेयरमैन की बेटी हो। मिस्टर ये भी जरा हैरान हो गए और पूछने लगे कि क्या तुम लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, जिस पर जिनिया ने बताया कि हाँ, हम तीनों यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो हैं। अब तो डैड बहुत ज्यादा खुश हो गए और मिंग, जो कि कबाब में हड्डी बना हुआ था, उसे अपने साथ ले गए ताकि ये दोनों आपस में बातें कर सके। जिनिया बोली कि मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं देखना चाहते, इसलिए फिक्र नहीं करे, मैं आपको बोदर नहीं करूंगी। जो कहकर वो जाने लगी और इधर जियाओयान ने उसका हाथ पकड़ लिया कि ये बताओ तुमने मिस्टर ये को राजी कैसे किया तुम्हारा डैड बनने की एक्टिंग करने के लिए। जिनिया बोली कि क्या तुमने मेरे मैसेजेस नहीं देखे थे, और वो कहता है कि कौन से मैसेजेस। खैर अब जिनिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहती है कि हम दोनों के रास्ते जुदा हो चुके, तो मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बावजूद भी जियाओयान ने उसका हाथ पकड़ लिया कि इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जिनिया को भी गुस्सा आ गया, वो कहती है कि तुम्हें याद नहीं, तुमने मुझे फोर्स किया था डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए, और अब तुम मेरा पीछा भी नहीं छोड़ रहे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, मगर तभी उसके सामने बेइजिंग आकर खड़ी हो गई, पूछने लगी कि तुम यहाँ कैसे। जिनिया बोली कि मेरी छोड़ो, तुम जैसे
मामूली एम्प्लॉयज को तो इतनी बड़ी पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया ना, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बोली कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड जियावियान के साथ आई हूँ, मगर तुम्हारी मुझे समझ नहीं आ रही, इस बार कौन सा अमीर पर्सन ढूंढ लिया तुमने। आखिरकार जिनिया ने बताया कि अपना मुंह संभाल कर बात करो, वरना तो मेरे एक लफ्ज कहने पर ही तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जियावियान को देखकर तो बेइजिंग ने फौरन से एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी कि देखो ना, मैं तो सिर्फ इससे बात कर रही थी और ये मुझसे इतना रूडली पेश आने लगी। जिनिया बोली कि मिस्टर जियावियान, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि खामखा हमारी फैमिली पार्टी खराब हो। बेइजिंग तो उसका मजाक उड़ाने लगी कि देखो तो सही, खुद को किसकी फैमिली मेंबर कह रही है। तभी मिस्टर यी और उसकी बेटी यानी कि जिनिया को स्टेज पर बुलाया गया, जो देखकर तो ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ऊपर से मिस्टर यी ने अनाउंस कर दिया कि वो अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट अपनी बेटी जिनिया को बनाना चाहता है। अब तो जियावियान को भी क्लियर हो गया कि वो सच में ही मिस्टर यी की बेटी है। शियो जिनिया को कांग्रेचुलेशंस करने के साथ साथ उसे डांस करने के लिए पूछ रहा था, जबकि इधर जियावियान बहुत जेलस हो रहा होता है और फौरन उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया कि नहीं, ये डांस नहीं करना चाहती। साइड पर लाकर उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम उस लड़के की वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो। जिनिया बोली कि हम दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो चुका, तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। जियावियान उसके साथ जबरदस्ती करने लगा कि जब तक मैं ना चाहूँ ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हो सकता, समझी तुम। इस पर जिनिया ने भी उसे वार्न कर दिया कि अब मैं प्रेसिडेंट बन चुकी हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकाल बाहर करूँ। मगर वो बोला कि मैं तुम्हारी इस जॉब का मोहताज नहीं, बल्कि तुम लोग मेरे मोहताज हो। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला गया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।